हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जहांगीर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर। और आज के इस अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट आपको अपर लेवल पोस्ट देखने को मिलेगी। एंड साथ के साथ यहाँ पे बोला हुआ है कि इन पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे आपसे या तो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांगा गया है या आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मांगा गया है, अगर आप उसको मेट करते हो, उन सभी रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन के बारे में भी बताऊंगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ है, अगर किसी पोस्ट के लिए, ठीक है, साफ साफ इस अपडेट में दे रखा है, इस नोटिफिकेशन में दे रखा है कि अगर किसी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं तो इन दैट केस क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या करवा सकते हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए तो इन दैट केस यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि फिर हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चालू कर देंगे। तो अगेन ऑल दो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की, बट कुछ केस में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये अपडेट है और ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि 8/5/2025 को जारी किया गया, 8 मई की बात है। यहाँ पे बोला है कि इन फॉर्म को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट होने वाली है वो आपको 9 जून देखने को मिलेगी। और जो आप पेमेंट कर सकते हो या सबमिशन कर सकते हो, यहाँ पे बोला है एप्लीकेशन एंड फी की बात करें या फिर करेक्शन विंडो की बात करें तो वो आपको 16 को देखने को मिलेगा। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 9 जून, और उसके बाद 16 जून है। कुछ अगर आपको एडिट करना है फॉर्म में तो वो आप 16 जून तक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी, द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आप कब कर सकते हो, 23 तक कर सकते हो। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। बट अगेन करना कैसे, ये मैं आपको एक एक करके स्टेप के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो कि दिया हुआ है कि ओटीआर करना जरूरी है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा एंड ऑब्टेन ओटीआर नंबर। ठीक है, तो आप अप्लाई करने से पहले आपके पास, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास एक ओटीआर नंबर आ जाएगा। Those candidates who have not obtained OTR number must be obtained it from the commission. अगेन ये OTR नंबर आपको मिलेगा कहां से, तो आप इस वेबसाइट से OTR नंबर ले सकते हैं। उसके बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग OTR नंबर, तो पहले आपके पास OTR नंबर होना चाहिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहां से, uppsc.up.nic.in से। आई होप कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कवर हो गया होगा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट के बारे में कि मैम कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। डेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 8 तारीख से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है, 9 जून लास्ट डेट होने वाली है। हार्ड कॉपी आपको अलोंग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करनी है 23 जून तक। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में, तो बोला गया है अनरिजर्व इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, इन सबकी जो आपको फीस देखने को मिलेगी वो 105 रुपए है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 65 है, डिसेबल कैटेगरीज के लिए 25 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 है, एंड अगेन यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, डिपेंडेंट हैं, विमेन हैं, ठीक है, उनके लिए आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा कि इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि मैम टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको 50 देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज में है। सबसे पहले आपको पोस्ट किसमें देखने को मिलेगी, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर। अब मैं आपको डिपार्टमेंट के अंदर बता देती हूँ, पोस्ट कितनी है ये बता दूंगी। ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किसके लिए नहीं। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जो पोस्ट है वो आपको फार्म मैनेजर की देखने को मिलेगी और असिस्टेंट डायरेक्टर की देखने को मिलेगी। कितनी पोस्ट निकाली गई है, अगेन एक ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एक ही निकाली गई है। बात करेंगे इसका पे स्केल कितना होने वाला है, तो लेवल 10 के अकॉर्डिंग पे स्केल रहेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज की बात करेंगे तो एज दिया गया है 21 से 40। अब एज आपको अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता हुआ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में फार्म मैनेजर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 21 से लेकर 40 आपको एज दी गई है। और क्या एज रिलैक्सेशन गिवन है, बिल्कुल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है।
अब दो तरीके की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यहाँ पे बोला गया है असेंशियल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे बोला गया है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। ये तो होना ही चाहिए, यानी कि ए वाला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ये आपका पूरा फुलफिल होना चाहिए। साथ के साथ अगर आप बी को भी मैच करते हैं तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डेयरी डेवलपमेंट के अंदर भी पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 6 है। कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पे स्केल की बात करेंगे तो ये भी लेवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगा। 56,000 से लेकर 1,77,000 का पे स्केल देखने को मिलेगा। एज 21 से 40 बोली गई है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दोनों आपको चेक करना होगा। अब अगर मैं एक एक करके पढ़ने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको अच्छे से टाइम दे रही हूँ और ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं जीएस बाय शीतल जांगिड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ही मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि मैम आप एक एक करके कैटेगरी वाइज हमें बता दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग अप्लाई कर सके, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो करूंगी वो एक एक करके पोस्ट वाइज कर लूंगी कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगेन डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर यूपी के अंदर ये भी पोस्ट देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो पोस्ट है वो किसकी है? असिस्टेंट डायरेक्टर की है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अब देखो पोस्ट यहाँ पे कम है, इसीलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोल रहे हैं और यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर वो पूरा करते हो तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे सबसे पहले दिया जाएगा। अगेन इसके अलावा यहाँ पे और आपको पोस्ट देखने को मिलेगी डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूजियम के अंदर और ये जो पोस्ट है ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। कैटेगरी वैकेंसीज एक ही निकाली गई है। आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट ऑफ यूपी के अंदर आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी वो 2 निकाली गई है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल की पोस्ट है यहाँ पे। कुछ केसेस में इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस दी है, कुछ केसेस में बोला है कि आपको टीचिंग भी आनी चाहिए। तो अगेन ये आपको एज पर द पोस्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको पोस्ट बताते हुए जाऊंगी कि कहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। इसके अलावा रेलिवेंट सर्विस रूल्स ऑफ पोस्ट, ओके, यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम के अंदर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 3 देखने को मिलेगी। आयुष की बात हम कर चुके हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। अप्लाई कर सकते हो आप 9 जून तक, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बहुत बड़ा है, ठीक है। एक एक करके पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगेन अगर आप अपने एंड से कर सकते हैं आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ। इफ नॉट, अगर आप चाहते हैं कि मैम एक एक करके बता दीजिए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है और क्या एसेंशियल और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आ जाऊंगी। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दी गई है, बट बोला है कि हिंदी तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो डेट जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट की जाएगी। एंड अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है जो यूपी के डोमिसाइल है उनको ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओनली डोमिसाइल पर्सन्स ऑफ यूपी आर गिवन एंटाइटल्ड फॉर द सच एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के डोमिसाइल है। एंड इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप देखोगे कि इन्होंने बोला है कि आपको ना यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया है सबको बुलाया जाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। अगेन देखा जाएगा कि कौन पोस्ट के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है, उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एंड इसके अलावा अगर किसी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, इन केस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे जो कमीशन है वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑल्दो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की है, बट इन दैट केस आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देखने को मिल सकता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी वहां पर मांगी जाएगी। चलिए, ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारी पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, हाई लेवल पोस्ट है, ठीक है। एंड अगेन अगर मैं आपको फटाफट से क्विकली बता दूं कि इसकी डेट्स का क्या सीन रहने वाला है, तो अपडेट आपको 8/5 को देखने को मिलेगा। अपडेट आ जाता है 9 तारीख लास्ट डेट अप्लाई करने की। फी आप 9 तक ही भर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको 16 जून देखने को मिलेगी और हार्ड कॉपी आपको भेजनी है 23 तक। इसके अलावा अगर एग्जाम और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जैसे भी रिक्रूटमेंट करेंगे ये आपको बता देंगे।
एंड अगेन पोस्ट वाइज हमने एज रिक्वायरमेंट तो देख ही ली है, जो कि वेरी करेगा। और आपको कहाँ पर मिलने वाला है इसका पीडीएफ, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलने वाला है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के अपडेट आपको सबसे पहले मैं इस चैनल पर लेकर आती हूँ। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।